नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से आपका मित्र, आपका साथी, आपका दोस्त। आज हमारे साथ हैं प्रेम भाई। आज इनसे कुछ विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जो मौजूदा हालात हैं देश के, इनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रेम जी, घर वापसी के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप देख रहे होंगे लाखों की तादाद में लोग रोड पे पैदल आ रहे हैं। सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है इनको लाने की, जो गरीब और मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है उनको रास्ते में मारती है, प्रताड़ित करती है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि सरकार के पास संसाधन नहीं है। संसाधन है, नियत होना चाहिए। आप इसके पहले पूरे विश्व में, पूरे भारत में लोग यहाँ से पूरे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई बस और भी संसाधन के माध्यम से जा रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि नियत सही होना चाहिए। सरकार को अपने लोगों से प्रेम होना चाहिए, अपने लोगों की बचाने की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस कठिन काल में, इस कोरोना के कहर में सबसे जरूरी है कि अपने लोगों को बचाइए। अगर हमारे मजदूर भाई बचे रहेंगे तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार लोगों को उनके घर पहुंचाए। दूसरी चीज़, हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो सिपाही है जो उसके लिए कार्य कर रही है, उनको यदि वो किसी तरह पैदल जा रहे हैं तो उनका सहयोग करें, न कि उनको प्रताड़ित करें, न कि उनको मारें। वो बेचारे ऐसे ही बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, न उनके पास खाने का संसाधन है, न चलने का संसाधन है, पैदल जा रहे हैं, तो उनका सहयोग करने की कृपा करें। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वह उनको जाने दें और साथ में संभव हो तो मदद करें, उनको मारने का कार्य न करें। वह भी हमारे बीच से हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, उनको सहयोग करने का कार्य करें। एक सवाल और है प्रेम जी आपसे। जैसे भारत सरकार ने ये आदेश किया है कि किसी भी राज्य से, किसी भी जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो आ रहे हैं, उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब वर्कर्स ट्रेन में बैठ रहे हैं तो उनसे टिकट लिया जा रहा है, कहीं 708 रुपये लिया जा रहा है, कहीं 1052 रुपये लिया जा रहा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार की मानसिकता क्या है। अगर वो फ्री कह करके लोगों से किराया ले रही है, पिछले 2 महीने से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो ट्रेन का किराया कैसे देंगे? वो जेन्युइन सवाल आपने पूछा है। वर्तमान समय में वास्तव में लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो भाड़ा कहाँ से देंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। हमारे देश सेंट्रल में जो है उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, साथ में साथ जो स्टेट में उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि हमारा सेंट्रल हमारा खर्च वहन नहीं कर रहा है तो हमारा स्टेट खर्च वहन करना चाहिए कि हम हमारे घर ले जाके छोड़ें, हमारा खर्च वहन करें। दूसरी चीज़, उसको एक चीज़ ये मेरा ओपिनियन है कि वह सरकार यह भी कर सकती है, जिनके पास पैसा है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उसका मैं पे करूं। ये मैं चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है और इस कठिन परिस्थिति में मैं जानता हूँ कि सरकार भी दिक्कत में है, तो जिनके पास पैसा है उनके लिए एकदम ओपन करना चाहिए कि आप परचेज कर लें, और नहीं जिनके पास वास्तव में पैसा नहीं है सरकार मदद करके उनको घर पहुँचाने का कार्य करे। यही मैं सरकार से निवेदन करूँगा। घर वापसी के कार्यक्रम में आप थे प्रेम जी। इन्होंने सवालों का बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दिया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। आपके पास जो धन है, जो पैसा है, वो आम जनता का ही दिया हुआ पैसा है, चाहे वो टैक्स के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में वो आपको देती है। तो मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है, आज आवश्यकता है, आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करें और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उनको निःशुल्क, बिना किराए के, बिना पैसे के उनके घर पहुँचाने का काम करें, क्योंकि वो नहीं होंगे तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ घर वापसी के इस कार्यक्रम में प्रेम जी को हमने आपसे रूबरू कराया। अगला कार्यक्रम किसी और मेहमान के साथ होगा। कैमरामैन नसीब के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन। जय हिंद, जय भारत।